दो संतों के कार्य। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। इन संतों में संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिणाबाई शूरकर का भी समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान हैं, यह समता भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया। इसी भांति महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया। श्रीचक्रधर स्वामी। श्रीचक्रधर स्वामी मूलतः गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। उन्हें स्त्री पुरुष, जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। लीलाचरित्र नामक ग्रंथ श्रीचक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न की। भागवत धर्म के प्रसार के लिए वे महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी। लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। वे पंजाब गए। वहां उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में पद लिखे। उनके कुछ पद आज भी सिखों के धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े भक्तिभाव से गाए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर आपेगाम के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपानदेव उनके भाई थे तथा मुक्ताबाई उनकी बहन थीं। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था। फलतः उन्होंने घरद्वार छोड़ दिया था। उसके पश्चात गुरुजी की आज्ञा से वे फिर घर वापस आए और एक गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कालांतर में उनकी ये 4 संतानें हुईं। उस समय के कट्टरपंथी लोगों को यह मान्य नहीं था। लोगों ने उनका बहिष्कार किया। लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करते थे। एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें जली कटी बातें सुननी पड़ी। इससे उनके बाल मन को बहुत दुख हुआ। वे अपनी झोंपड़ी में आए और झोंपड़ी का दरवाजा बंद करके अत्यंत दुखी होकर बैठ गए। उसी समय वहां मुक्ता आ गईं। घासपूस के बने दरवाजे को खटखटाकर वह संत ज्ञानेश्वर से कहने लगीं, ज्ञानेश्वर भैया, दरवाजा खोलो। आप ही निराश और दुखी होंगे तो कैसे चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए। अपना दुख भूलकर वे सामाजिक कार्य में जुट गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। विगत 700 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बंद था। सर्वसामान्य लोगों की बोलचाल और कामकाज की भाषा मराठी ही थी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा। धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके
संत एकनाथ लिए खोल दिया। लोगों को बंधुता की शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। आज भी लाखों लोग प्रति वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े भक्तिभाव से आलंदी और पंढरपुर जाते हैं। संत एकनाथ, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को आगे चलाने का कार्य संत एकनाथ ने किया। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। उन्होंने भक्तिमार्ग का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से अभंग, ओविया, सबद और भारूर व्यंग्य गीत लिखे। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया और भक्ति की महानता समझाई। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं बल्कि मूक प्राणियों पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणिमात्र पर दया करो का उपदेश किया। संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप थी। नदी तट की रेत तप रही थी। वहां पर एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। उसके रोने की आवाज संत एकनाथ के कानों में पड़ी। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि इधर-उधर दौड़ाई। वे दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया। उसकी आंखें पोंछीं। उसे उसके घर पहुंचाया। इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समता तथा ममता की भावना दृढ़ की। संत तुकाराम शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम तथा रामदास नामक संत हुए। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। उनकी खेती बाड़ी थी और अनाज की दुकान भी थी। उनके पूर्वज संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे, पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋणपत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया और लोगों को ऋण से मुक्त कर दिया। पास की पहाड़ी पर जाकर वे विट्ठल के भजन करते थे। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहां वे कीर्तन करते, अभंग रचते और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए जाया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा देते थे। समानता का उपदेश देते थे। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओखावा। देव तेथेची जानावा, अर्थात दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है। उसी को ईश्वर समझो, यह संदेश उन्होंने लोगों को देकर विचारशील बनाया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हमें ज्ञानबा तुकाराम का जयघोष सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहते हैं। आज भी तुकाराम गाथा का पाठ घर घर में होता है। समर्थ रामदास इसी कालखंड में महाराष्ट्र की पर्वतीय घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ गूंज रहा था। उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ। रामदास का मूल नाम नारायण था, परंतु वे स्वयं संत तुकाराम को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। उसी प्रकार उन्होंने मनाचे श्लोक, मन के श्लोक नामक रचना द्वारा लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए। लोगों को शक्ति की उपासना करना सिखाया। क्रांति में